हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। ऑब्वियसली अच्छा दिन रहा होगा एंड ऑब्वियसली स्टे पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी की बात आज मैं सुबह-सुबह इसलिए कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज के डेट में ना एक चीज़ बहुत बुरा लगता है कि द चाइल्ड आर ग्रोइंग अप एंड दे डोंट नो देयर पर्सनल एथिक्स एंड समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेक देम टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए, क्योंकि एज़ अ प्लेयर आई वाज़ अ फॉर्मर टेनिस प्लेयर, बट मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले टेनिस एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द प्लेयर हु वाज़ विथ मी, आई वांट टू से दैट कि एक प्लेयर का लाइफ जो होता है ना, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो व्हेन द स्टूडेंट, मैं ये सजेस्ट करूँगी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कोई टाइम नहीं होता है एंड ऑल, कुछ भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं होता है, तो मेक श्योर कि आप उनको ना कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट में डालो। नॉट आई एम टेलिंग टू स्टडी इन मटेरियल। आपका बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज़ ओके। आपका बच्चा टॉप नहीं कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अ फेलियर स्टूडेंट इज़ मोर फार बेटर देन अ टॉपर, बिकॉज़ ही नो द वैल्यू व्हाट ही विल डू इन द लाइफ। और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो बच्चा फेल कर रहा है आज 1-2 क्लास में, वो लाइफ में कुछ नहीं करता है। ही ऑलवेज़ नो दैट बैक बेंचर आर हीरो। सो वो बात अलग है, बट डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ डिसिप्लिन स्कूल में। एज अ डेली लाइफ, इन अ डेली बेसिस, आई वांट टू से दैट फैमिली आल्सो हैव दिस दैट स्किल टू डेवलप देयर स्टूडेंट फॉर देयर बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस जो होता है वो घर से बच्चे सीखते हैं और आगे जाके वो माँ बाप को उसी तरीके से बिहेव करते हैं उनके साथ, जैसा कि बच्चे जब पेरेंट्स उनके बच्चे के साथ बिहेव करते थे। देन डोंट डू दैट सर्कल एंड ऑल। आपको वो डिसिप्लिन टीच करनी ही होगी। मोस्ट ऑफ द बच्चा बचपन से देखता है, बहुत कुछ सीखता है घर से कि भाई ये काम नहीं करना है, ये तो व्हाई यू हैव टू पुट द जेंडर इक्वालिटी इन द सेम बेसिस ऑफ द थिंग। यू हैव टू पुट एवरीथिंग इक्वल। अगर कुछ काम ऐसा है कि भाई कोई बोलता है कि कपड़ा धोने वाला काम सिर्फ औरतों का, नो दैट इज नॉट, दैट इज अ कॉमन, दैट इज अ क्लीनिनेस जो कि हर किसी को आना चाहिए। दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि the female have to do that work and the male have to do the all the house out of the housework. No, that is not। तो ये डिसिप्लिन तो पहला तो आप ये घर में सिखाओ। मोस्ट ऑफ द माँ का भी ये प्रॉब्लम होता है कि अपने बच्चे को इतना प्यार देती हैं कि वो बिगड़ ही जाता है। तो नहीं, वो नहीं करना, हर चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। आई नो दे आर योर चाइल्ड, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर चाइल्ड। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे इतना स्पॉइल हो जाए कि आपकी ही बात ना सुने? आप अभी उसको प्रिटेंड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो हर चीज़ से, बट डोंट फॉरगेट कि वो चीज़ आगे जाके आप पे ही आने वाली है और वो आप पे आएगी ही आएगी, क्योंकि जो लोग को अगर ऐसे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बिहेवियरल बहुत ही बैड बिहेवियर जिनका होता है, बहुत ही बुरा बिहेवियर होता है, उनसे लोग एक ही बार मिलते हैं और उसके बाद वो मिलना पसंद बिल्कुल नहीं करते। तो मेरा मेरा तो यही कहना है गाइस कि ऐसे लोग से, मैं खुद वैसे लोग से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि ये ना बड़ा टेंशन जैसा होता है, माथे में ऐसा लगेगा जैसे चुभ रहा है ऐसा इंसान। तो वो फर्स्ट एंड लास्ट ही रहता है अपीयरेंस, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही मैं कहना चाहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चों को ये चीज़ समझना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन देयर माइंड एंड रिवाइजिंग कि ये बच्चा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यू हैव टू पुट इन एवरी कंडीशन सो दे कैन मेंटेन एवरीथिंग इन देयर माइंड and be in discipline in front of not your parents only, not on the school, everywhere, to be gentle person। तो मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ाई में जैसा भी है बच्चा, पुट इन द स्पोर्ट्स। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू प्ले एट दैट टाइम, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे जिनके बच्चे बहुत स्लो होते थे, तो वो खेलने के लिए भेजते थे। व्हाटएवर यू चूज़, आइदर यू चूज़ बैडमिंटन और एनीथिंग लाइक आउटडोर, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और एनीथिंग दे आर प्लेइंग, उनसे उनका माइंड बहुत शार्प होता था एंड यूज्ड टू हो जाते थे गेम को लेके, तो उनका एक टारगेट हो जाता था। बिकॉज़ ऐसे बच्चे जो जिनका कोई टारगेट नहीं होता तो वो कुछ करते नहीं। तो उन्हें हम टारगेट दे देने के बाद क्या होता था कि ना उनके अंदर एक होता था कि भाई इतना पढ़ना है, इतना ये करना है, इतना डिसिप्लिन, ये एवरीथिंग।
एंड द बच्चा लाइक द चाइल्ड वन, जो बच्चे में आते हैं उनका एक बिहेवियर जो शुरू में आए हुए रहते हैं और 6 मंथ, आफ्टर द 6 मंथ ओनली कितना कुछ चेंज हो जाता है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को वैसे ही थोड़ा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि वैसा ज़्यादा काम करता है एंड माइंड भी बहुत एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है बहुत चीज़ चीज़ को, लोग से मिलना, हर तरीके के बच्चे से मिलना एंड ऑल, तो वो भी दिमाग को बहुत फिट करता है। एंड इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, लाइफ डिसिप्लिन सर्कल बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि मुझे पढ़ के आना है, स्कूल से खाना पीना है एंड खेलना है एंड दैट्स इट, उसके बाद वो कुछ और नहीं। फिर वो आएँगे, होमवर्क करेंगे अपना। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कोई भी पेरेंट्स को कि भाई आप अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, जस्ट पुट इट इन एंड 6 मंथ के लिए भूल जाओ। क्योंकि कोई भी रिज़ल्ट जल्दी नहीं देता, और अगर कोई रिज़ल्ट जल्दी दे रहा है दैट इज़ अ स्कैम, नथिंग एल्स। सो इट्स माय सजेशन टू पुट ऑल द चिल्ड्रन, अगर आपको लग रहा है कि आपके चाइल्ड में कुछ कमी आ रही है, तो कुछ भी आउटडोर आप एक्टिविटी करवाओ। कुछ भी होना चाहिए बट आउटडोर होना चाहिए, ताकि उसके माइंड को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिले जो कि वो नहीं मिलता है। एंड समटाइम इट्स फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, दे आर जस्ट इग्नोरिंग एवरीथिंग एंड डूइंग देयर वर्क ओनली एंड नेवर ever they are saying what the child is doing. So it's your also responsibility, because he is your child only. So I think now it's a high time to पहले आप रिएक्शन दे रहे हो और उसके बाद आप अगर कुछ कर रहे हो, दैट इज नॉट मीन, बच्चा वही सीखेगा। तो बहुत ही पेशेंटली काम करो। आई एम नॉट सेइंग ऑल द पेरेंट्स ओनली, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जिनको ये वीडियो दिख रहा है। आप इससे ये भी सीख सकते हो कि आप कोई भी मोमेंट में हो ना, आप तो गाइस अगर आप जितना कामली हैंडल करोगे सिचुएशन, उतना अच्छे से और जल्दी रिलीज होगा। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, एटीट्यूड ऑन द नेक्स्ट लेवल ऑफ एटीट्यूड, मुझसे नहीं होगा एंड ऑल दिस ऑल शिटी शिटी पीपल, उन लोगों के लिए खास करके है कि भाई अपने गुस्से और अपने एटीट्यूड को थोड़ा लेवल में रखो। जेंटल बात करना सीखो, वरना आप ही की तरह इंसान आपको मिलेंगे और आपसे बोलेंगे हे गाइस, हे नहीं मुझसे नहीं होगा गाइस, मुझसे नहीं होगा। तो वो एटीट्यूड दिखाने वाले आपके जैसे ही लोग मिलेंगे और आप ही को मिलेंगे। नो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम एक ही बार मिलेंगे, उसके बाद वो अपीयरेंस खत्म हो जाएगा। तो गाइस ये ध्यान रखना, अपना ध्यान रखो और सब कुछ कामली हैंडल करने की कोशिश करो और अच्छे रहो, सेहत बनाओ, दोनों चीज़ होगा, सेहत भी बनेगा, डिसिप्लिन लाइफ में होगा और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ होगा। तो गाइज़ ये सब के लिए अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लो, हाथ में, अपने हाथ में। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय।